तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीफाई मानो एक्सप्लेन पर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस नई पार्ट में। तो गाइस, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वो पार्ट बिल्कुल फिलर था और ये पार्ट भी बिल्कुल फिलर है। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर हमने पिछला पार्ट को ख़त्म किया था। हमें दिखाया जाता है कि एमिली और टेसा और जनरल वेयर अपने नए रास्ते पर जा रहे थे। हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने और एमिली ने पेपर्स को अपने हाथों में उठा रखा था, जिससे उनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वो पेपर्स काफ़ी ज़्यादा भारी थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ ऐसी बातें करते हुए अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जनरल बताती है कि अब हम वहां पर पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने एक काफ़ी बड़ा एक दरवाज़ा था। हम देखते हैं कि एमिली ने उस दरवाजे को खोल दिया। वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है एक कमरे के बाहर का, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हम देखते हैं कि तभी वहाँ से एक साइंटिस्ट भागते हुए वहाँ से निकलता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। हम देखते हैं कि तभी एक बटलर उनके पास आता है। ये मुझे पता नहीं ये बटलर है या फिर कौन है। ये आकर प्रिंसेस टेसा और जनरल वेयर और एमिली को ग्रीट करता है। वो उन तीनों से कहता है कि आप तीनों काफ़ी जल्दी आ गई हैं। आप सभी का इंतज़ार मास्टर दिखोन काफ़ी देर से कर रहे हैं। मास्टर गिथोन ने हमें कहा था कि जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएं, आपको वहाँ पर हम उनसे मिलने के लिए ले आया जाए। जिसे सुनने के बाद एमिली कहती है कि क्या मास्टर का मूड आज फिर से ख़राब है, जिसके जवाब में वो बटलर कहता है कि मुझे भी लगता है कि मास्टर इन रिपोर्ट्स के इंतज़ार में काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। उसके बाद एमिली उसे बताती है कि क्या आप जानते हैं कि वे किस बारे में ये रिपोर्ट्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इतना कहते ही मास्टर गिथोन वहाँ पर खुद चल कर आ जाते हैं और उसके हाथों से वो रिपोर्ट लेने लगते हैं। हम देखते हैं कि एमिली उससे पूछती है कि क्या ये मास्टर ये किस चीज़ की फाइल्स हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये उसे इग्नोर कर देता है और उन फाइल्स को देखने लगता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वो उस फाइल को बंद कर देता है और उसे एमिली को वापस कर देता है। उसके बाद गेथोन थोड़ी देर सोचने के बाद जर्नल से कहता है कि मैंने थोड़े दिनों पहले काउंसिल को एक रिपोर्ट पेश की थी और उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ किसी को भेजा जाए जो मेरी मदद कर सके। लेकिन अब तुम मेरे साथ आ चुकी हो तो अब मैं सोच सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आगे जर्नल गेथोन से पूछती है कि आखिर वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, जिसके जवाब में गेथोन कहता है कि हम बीस्ट गार्डियंस के नॉर्थ की साइड में जा रहे हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ घोड़ों पर बैठकर वो सभी अपने मंजिल की ओर निकल चुके थे। हम देखते हैं कि जनरल अपने दिमाग में सोच रही थी कि पता नहीं गिथोन को इतनी जल्दी किस बात की है। हम देखते हैं कि गिथोन उन्हें बताता है कि इसके आगे आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घोड़ों को रोक दिया था। हम देखते हैं कि टेसा किसी चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान थी। वो कहती है कि ये तो डाइकेथियस है। फिर हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है। हम बताया जाता है कि ये वही शिप है जिसे बनाने का ब्लूप्रिंट आर्थर ने गिथोन को दिया था। हम देखते हैं कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हम उसके बाद दिखाया जाता है कि टेसा गिथोन से पूछती है कि क्या ये, जिसके जवाब में गिथोन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। वो आगे जाने लगता है और कहता है कि जल्दी करो। लेकिन हम देखते हैं कि टेसा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा इससे बुरा का क्या मतलब है, इसका तुम्हारे से क्या कहना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि वो उसके अंदर जाने के बाद ऐसी कुछ बातें करती है जिन्हें हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पार्ट फिलर है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि टेसा सोचती है कि अगर ये डाइकेथियस नहीं है तो ये आखिर है क्या। उसके बाद आखिर इसे गिथोन के अलावा और बना कौन सकता है। तभी हम देखते हैं कि जर्नल कहती है कि किसी ने जानबूझकर सभी
निशानों को मिटा दिया है ताकि किसी को पता ना चल सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसके जवाब में टेसा कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि जो भी इस जहाज़ पर था वो नहीं चाहता था कि उनका किसी को पता चले कि वो लोग कौन हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद एमिली बताती है कि शायद किसी ने मास्टर के ब्लूप्रिंट को चोरी कर लिया होगा, शायद कोई उनके ओपोनेंट में से एक ही होगा कोई। उसके बाद हम देखते हैं कि गिथोन उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि डेकाइथेस के जो असली क्रू मेंबर्स थे उन्होंने इसे दोबारा बना दिया सिंगल पीस में, लेकिन मैं गलत था। जांच करने के बाद मुझे यकीन है कि यह जहाज नहीं है, न ही ये डाइकेथियस है और न ही ये डिकैथन से है। ये हमारे इस कॉन्टिनेंट से है ही नहीं, ये कहीं बाहर से ही आया हुआ है। ये सुनकर एमिली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गिथोन कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है जो भी मैं कहना चाहता हूँ, और शायद मुझे ये भी लगता है कि ये शायद वॉर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। गिथोन आगे कहता है कि हाँ, उन लोगों के पास शायद अलाक्रियन की आर्मी है जो कि अब समुंदर को पार करके आ सकती है। उन्होंने ऐसी तकनीक को बना लिया है जिससे वो उन्हें यहाँ तक ला सकती है। उसके आगे हम देखते हैं कि ये पार्ट फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लास्ट में आकर थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, बाकी शुरुआत में सब कुछ फिलर आया है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय गाइज। ओके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।